नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव भगवान की दोनों हाथ उठाए करो। कहां पर कथा जल्दी बताओ फटाफट समय कम है। अरे बताओ मैया कथा कहां पर है। अच्छा जलेबी में मन है सबका। आज का प्रसाद गलती किया मैंने बता के। आज का प्रसाद जान लो क्या है। हाँ मुंह में पानी आ जाएगा अगर बता दूंगा, इसलिए बताना नहीं चाहता, पर नाम तो निकल ही गया धोखे से। समझ गई मैया। अच्छा आप तो जलेबी लेके जाऊंगी पाँव भर। बोली गोविंद भगवान की। देख लो कुछ लोगों को तो मुंह चलने लगा, अभी से पानी आ गया। फिर से बोलो राधा रमण बिहारी लाल की। आज इधर समय बीता, बाबा चले। बाबा रो रहे थे पुत्र की याद में, तो नारद जी को आवाज सुनाई दी, तो नारद जी स्वर्ग लोक से मृत लोग आ गए। आवाज मारा पायन व्यास जी, पायन व्यास जी क्यों रो रहे, क्या बात है, क्यों रो रहे, क्या बात है। तो पायन व्यास जी को क्रोध आ गया। पायन व्यास जी ने कहा मेरा पुत्र चला गया, तुम पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो। मेरा पुत्र चला गया, तुम पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो। नारद जी ने कहा वो किसका पुत्र था, वो किसका पुत्र था जो चला गया। नारद जी ने उसी समय कहा अरे नारद जी, पायन व्यास जी, तुम पुत्र के प्रेम में इतना रो रहे हो, और जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने जन्म दिया वो कितना ना रोती होगी। अरे तुम्हें तो उस पिंगला के पास रहना था, उसे समझाना था। उसने 9 महीना अपने पुत्र को गर्भ में रखा, 9 महीना पुत्र के लिए अपना समय दुख कष्ट सहन किया, और 9 महीना के दुख सहने के बाद पुत्र ने जन्म लिया, और माँ के पास 2 मिनट नहीं रुका और चला गया सदा सदा माँ को छोड़ करके। अरे तुम्हें तो अपनी पत्नी को समझाना था, ये पुत्र हमारा नहीं था, ये पुत्र जिसका था उसी के पास चला गया। तुमने क्या वरदान मांगा था, भोले बाबा से तुमने क्या वरदान मांगा था, हमें ऐसा पुत्र देना, मदिरा पान करने वाला नहीं, ताश पत्ते खेलने वाला नहीं, जुआ खेलने आए झूठ बोलने वाला नहीं, हमें ऐसा पुत्र देना, उठते बैठते भजन करे, भगवान का नाम ले। तो भगवान के पास चला गया, भजन करता हुआ गंगा पार करके चला गया। और इधर पायन व्यास जी लौट करके समझाने लगे, किसको, नारद जी की बात समझ में आ गई। और नारद जी की बात समझ में आ गई तो पिंगला मैया के पास आ गए। पिंगला मैया को समझाया कोई बात नहीं, गलती हमारी थी, हमने भगवान से वरदान यही मांगा था, वो वरदान हमारा आज पूरा हो गया। हाँ तो अपने पति के लिए, पुत्र के लिए, बहू के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए रोया मत करो। अरे जिसका पुत्र उसी के पास चला गया, अब चला जाएगा, नहीं रोक पाओगे, न रुक पाएगा। क्यों रोते हो, बेटी चली गई, रो रही है, मेरी बेटी चली गई। अरे जिसकी थी उसके पास चली गई, पति चला गया, अब क्या करूंगी, कैसे लाऊंगी। बढ़िया मौज से रह रही, 2.5 किलो भोजन सुबह, 2.5 किलो शाम को, 2.5 किलो दोपहर में। अब नहीं पति याद आ रहा। हाँ बढ़िया पकौड़ी, बढ़िया कचौड़ी, देखना भी जलेबी बटेगी, और बढ़िया हाँ एक हाथ नहीं दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा के लेंगे लोग, तब नहीं पति याद आएगा कि मेरा छोड़ के चला गया, मैं जलेबी क्यों खाऊं। जब पति जा रहा था तो यार रो रही थी, अब कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे जिंदगी बिताऊंगी। अब तो बढ़िया मौज से बीत रही है, बढ़िया मौज से। हाँ पति के नाम का कभी दान नहीं करती, पति के नाम की कभी कथा नहीं सुनती, पति के नाम का कभी हवन नहीं कराती, पति के नाम का कभी शंकर जी में एक लोटा जल नहीं चढ़ाती। हाँ सोने के आगे टाइम ही नहीं है। अब दुख बताती पड़ोसन से, जब वो थे तब मौज से थी, अब तो बड़ा दुख है। अरे अब मौज है। पति होता तुम्हें दूसरों के घर में घूमने को ना कहता, पति होता इधर उधर ना भटकती, इधर उधर ना जाती। हाँ अब तो स्वतंत्र है। प्रेष बोलो गोविंद भगवान की। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
धुंधकारी बड़ा खुश था माता पिता के मरने के बाद। अब मुझे कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? अब तो तू जहाज सगोती जा, चाहे दिल्ली जा, चाहे मेरठ जा। देश बोलो भागवत भगवान की। समय बीता, चले जा रहे और जाके देखा, पहुंच गए कहा? भजन करते करते आनंद घाट। आनंद घाट शुक्र ताल धाम पहुंच गए सुखदेव भगवान। और देखा तो गंगा जी के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तो गंगा जी के किनारे एक 5000 साल पुराना बट वृक्ष दिखाई दिया। कभी शुक्र ताल जाना तो शुक्र ताल में जो बट वृक्ष है ना, सुखदेव आश्रम में 5000 साल पुराना पेड़ है। जब हमारा कम से कम नहीं तो 10 बार जन्म हो गया होगा, तब का वो पेड़ है। कभी उसमें पतझड़ नहीं आते, कभी उसमें बंदर कबूतर पंछी मल नहीं छोड़ते, और साक्षात उसमें सुखदेव भगवान विराजमान है। कभी मौका मिले कभी जाना, बटवृक्ष के साथ परिक्रमा लगाना। बहू के बेटा बेटी ना हो तो जाके उसमें कलावा बांधना, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। बेटी की शादी ना हो तो कलावा बांधना, तुम्हारे बेटी की शादी होगी, बेटा की शादी हो जाएगी। तुम्हारे पास पैसा धन दौलत कम हो तो जाना वहाँ कलावा बांधना, तुम्हारे पास मोदी जी एक ट्रक पैसा भिजवा देंगे। हाँ, पैसा पैसा पैसा। अब क्या चाहिए? इसलिए जब कभी समय मिले तो जाइए। उस बट वृक्ष की एक डाल गंगा जी की तरफ जा रही है, उसमें साक्षात गणेश भगवान विराजमान है। बट वृक्ष के कभी जाना शुक्र ताल तो 7 परिक्रमा लगाना। 7 परिक्रमा लगाने के बाद कम से कम 7 मिनट बैठ करके वहां भजन करना। और बट वृक्ष के जड़ों में देखना पूरा शिव परिवार विराजमान है। ध्यान से देखना, जड़ों में पूरा शिव परिवार विराजमान है। कार्तिक गणेश गौरी शंकर नंदी सब विराजमान है। और वहाँ तोता तोती के दर्शन किए जाते हैं। अगर तोता तोती दिखाई दे तो समझ लेना कि हम भाग्यशाली थे, हमें साक्षात सुखदेव भगवान के दर्शन हुए हैं। हाँ, आज गंगा मैया, आज गंगा जी उस बट वृक्ष से 7 किलोमीटर दूर चली गई है। क्यों चली गई 7 किलोमीटर दूर? गंगा मैया ये गंगा मैया अपने भक्तों को ये बता रही है कि जितना भक्ति से तुम लोग दूरी बना रहे हो, उतना मैं भी दूरी बना रही हूँ, देख लो। हाँ, नहीं तो गंगा जी, जिस गंगा को नील गंगा कहते हैं, ये बट वृक्ष के जड़ों से बहा करती थी और उसी के नीचे बैठ करके सुखदेव भगवान ने तपस्या किया था। आज जो 7 किलोमीटर दूर गंगा चली गई, नील गंगा, ये बट वृक्ष के नीचे गंगा बहा करती थी। सोचो, ये गंगा ये साबित कर रही है, गंगा बता रही है कि जितना भक्त भगवान से दूर हो रहे हैं, मैं भी देखो दूरी बना लिया उन भक्तों से कि असली नहीं। हाँ, अब ये तो एक गंगा की धारा लाई गई है जो है, अरे तो नील गंगा चली गई 7-8 किलोमीटर दूर। वहाँ 12 महीना कथाएं होती रहती हैं। सुखदेव आश्रम में 12 महीना कथा भागवत सत्संग कीर्तन भजन चलते रहते हैं। आज इधर समय मिला, भगवान ने क्या किया, इधर समय मिला, बट वृक्ष के नीचे भजन कर रहे हैं सुखदेव भगवान। बट वृक्ष के नीचे भजन कर रहे हैं और भजन करके अपना समय बिता रहे हैं। कोई नहीं, न आगे न पीछे, कोई नहीं है। वहीं उसी पे एक बट वृक्ष में बढ़िया सुंदर हंसा और हंसनी रहा करते थे। हंसा हंसनी ने सोचा, इतना सुंदर बालक ना जाने कहां से आ गया, ये भूखा होगा, प्यासा होगा, हमें कुछ न कुछ इसके लिए करना होगा। तो हंसा हंसनी दोनों आपस में बातें करते थे। 12 बजे हंसा ने कहा, हंसनी हमें रात भर नहीं सोना। बोले क्यों? अगर हम सो जाएंगे तो बालक डर जाएगा, इसलिए हमें आज रात भर बात करना है, ताकि ये बालक को ये ना पता चले कि रात्रि है कि सवेरा है कि दिन है कि कितने घंटे कितने क्या हुआ। ये बालक डरेगा नहीं अगर हम लोग बात करेंगे। तो हंसा हंसनी उसी डाल पे बैठ करके रात भर बात करते रहे और सुखदेव भगवान आंखें बंद करके भजन करते रहे। तो सुखदेव भगवान को जब पंछियों की आवाज सुनाई देती थी तो सुखदेव भगवान को ये पता नहीं चलता था कि रात्रि है, उन्हें यही पता चलता था कि दिन है, दिन सवेरा है, सवेरा। हाँ, और ये हंसा हंसनी बढ़िया फल तोड़ तोड़ के लाते थे, उस बालक के सामने रखते थे। वो बालक कभी आंखें खोलता था, भजन करता था, उसे पता नहीं था कि कौन मेरे सामने फल फूल रख जाता है।
उसको बस यही था कि मैं जिस भगवान का भजन कर रहा हूँ वही भगवान मेरे सामने फल फूल रख के जा रहा। थोड़ा भैया आवाज बढ़ाइए। फल फूल मेरे सामने जो रख के जा रहा वही तो भगवान, जिस भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ उसे क्या पता कौन रख जाता है। रात भर देखो पंछी एक इंसान का साथ दे रहा है और ये इंसान इंसान को डुबा रहा है। वाह, इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान के साथ छल कर रहा है, इंसान इंसान को लूटने के लिए बैठा है। हाँ बताओ बताओ। प्रेषवल गोविंद भगवान की। कल मैं शुक्रदाल जा रहा था तो कल शुक्रदाल में जब मैं जा रहा था तो दो तीन लोगों ने रोका, रुकिए। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमें भी बैठा लो। मैंने कहा बैठा तो लूंगा परंतु ये नहीं कि 2 किलोमीटर जाने के बाद तुम बाद में कह दो कि नहीं तेरे पास जो कुछ है मुझे दे, तेरे पास